हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th इंग्लिश कंपलसरी में मैं आपको ऑल माई सन्स प्ले है जो वो पढ़ा रही हूँ। तो हमारा आज पार्ट 10th है जो वो मैं करवाने जा रही हूँ। अब तक हमने इसमें पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एना को उसके ब्रदर जॉर्ज का फ़ोन आता है, तो उसका फ़ोन आता है तो इस बात से जॉ कैलर परेशान हो जाता है। वो क्रिस को पूछता है कि उसका फ़ोन क्यों आया है, तो वो पूछता है कि मेरे को तो नहीं मालूम कि जॉर्ज का फ़ोन एना को क्यों आया है। उसका ब्रदर है वो बात करना चाहता हुआ कहता नहीं, वो तो अपने फादर से मिल के आया है, तो उसने क्या पता उसके फादर ने मेरे बारे में बता दिया हो कि मैंने भी फ्रॉड किया था और मुझे तो सज़ा हुई नहीं, तो उसके उनके फादर को सज़ा हो गई है। तो वो कहीं उसने सच्चाई है जो उनके फादर ने जॉर्ज को ना बता दी हो। अब जॉर्ज ने वो सच्चाई एना को बताने के लिए फ़ोन किया होगा। तो आगे बात होती है। कैलर कहता है He grips Chris by the back of neck and with laughter between his determination, look Chris, I will go to work on mother for you। कहता कि मैं तुम्हारा काम मदर के पास करने जा रहा हूँ। उसने क्रिस ने कहा था ना कि आप मदर से परमिशन लो कि आना के साथ मेरी मैरिज हो जाए। We will get her so drunk tonight, we will all get married। कहते हम उसको रात को इतनी पिला देंगे कि वो उसके सामने शादी की बात कर लेंगे। There's gonna be a wedding kid like there never was seen। और वेडिंग जो किड है, मतलब ये दोनों बच्चे हैं क्रिस और है ना, उनकी शादी होने जा रही है। तो शैम्पियन पीएंगे या टॉक्सडो, तो वो पूछ रहा है। ही ब्रेक्स ऑफ एना's वॉइस कम्स आउट लाउड फ्रॉम द हाउस वेयर शी इज स्टिल टॉकिंग ऑन द फोन। अब जहाँ पे वो खड़ी होकर बात कर रही थी फ़ोन से, वहाँ से उसकी आवाज़ जो है बाहर आ रही थी क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। एना बोल रही थी फ़ोन पे, सिंपली बिकॉज वैन यू गेट एक्साइटेड यू डोंट कंट्रोल योर सेल्फ। कहता है उसको कहती है कि तुम जब एक्साइटेड होते हो तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेल व्हाट डिड ही टेल यू फॉर गॉड शेक, तुम्हें पिताजी ने क्या कहा है। ऑल राइट कम देन, और ठीक है तुम यहाँ पे आ जाओ। येस दे विल ऑल बी देयर। कहते हाँ यहाँ पे सारे हैं। नोबडी रनिंग अवे फ्रॉम यू, तुम्हें देखकर कोई नहीं भागेगा। एंड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप पे कंट्रोल रखो। विल यू, तुम रख सकते हो। ऑल राइट ठीक है, बाय बाय। देयर इज़ अ ब्रीफ पॉज एट एना हैंग्स अप रिसीवर देन कम्स आउट ऑफ किचन। और एना ने रिसीवर रखने के बाद ब्रीफली, मतलब थोड़ा सा पॉज लिया, देन कम्स आउट ऑफ किचन, और किचन से बाहर आई। क्रिस बोलता है समथिंग हैपन, कुछ हुआ है क्या। कैलर कहता है ही इज़ कमिंग देयर, क्या वो यहाँ पे आ रहा है। एना बोलती है ऑन द 7 o'clock, 7 बजे आ रहा है। ही इज़ इन कोलम्बियस, वो कोलम्बियस में है। मदर को बोलती है आई टोल्ड हिम इट वुड बी ऑल राइट, मैंने उसको बोला है कि सब कुछ ठीक है। कैलर कहता है श्योर फाइन, योर फादर टुक सिक, क्या तुम्हारे फादर ठीक है। एना बोलती है नो, जॉर्ज डिड नॉट से ही वॉज सिक, जॉर्ज ने तो नहीं कहा कि वो बीमार है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई सपोज इट्स समथिंग स्टूपिड, क्या पता कुछ मूर्खों वाली बात हो। यू नो माई ब्रदर, तुम तो मेरे ब्रदर को जानते हो। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव और समथिंग, कहते हैं कि चलो हम ड्राइविंग पे चलते हैं या कुछ और करते हैं। क्रिस कहता है श्योर, गिव मी द कीज डैड, वो अब गाड़ी की चाबियां हैं जो अपने पापा से मांगता है। मदर कहते ड्राइव थ्रू द पार्क, इट्स ब्यूटीफुल नाउ, उसकी मदर कहते हैं कि पार्क की तरफ से जाना, वो बहुत अच्छी जगह है। कम ऑन एना, बी बैक राइट नाउ, कहती आओ एना चले, फिर हमें जल्दी वापस भी आना है। एना कहती है सी यू, एना चली जाती है। मदर कम्स डाउन टू वर्ड कैलर, हर आइज फिक्सड ऑन हिम। मदर और कैलर, जो कैट कैलर होती हैं और जो कैलर, दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रह जाते हैं घर पे। कैलर कहता है टेक योर टाइम, व्हाट डज जॉर्ज वांट, तुम्हें पता है जॉर्ज क्या चाहता है। मदर कहते हैं ही हैज़ बीन इन कोलम्बिया सिंस दिस मॉर्निंग विद स्टीव, वो कोलम्बियस में है अपने फादर के साथ। उसके फादर का नाम स्टीव डेवर था ना। ही इज़ गॉटन सी एना राइट अवे, वो एना को देखने आ रहा है। ही सेज, उसने कहा है। वट फॉर, किस लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही इज़ अ लॉयर नाउ, जो वो एक लॉयर है। जॉर्ज इज़ अ लॉयर है जॉर्ज। एंड ऑल दीज ईयर्स ही नेवर इवन सेंट अ पोस्ट कार्ड टू स्टीव, और अब तक उसने कभी भी पोस्ट कार्ड नहीं भेजा स्टीव को। सिंस ही गॉट बैक फ्रॉम द वॉर, जब से वो वॉर से वापस आया। नॉट अ पोस्ट कार्ड, कोई पोस्ट कार्ड नहीं। सो व्हाट, तो क्या। मदर कहती है सडनली ही टेक्स एन
एयरप्लेन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू सी हिम। वो एकदम से एरोप्लेन लेके अपने पिता को न्यूयॉर्क मिलने जाता है। एन एरोप्लेन पे। वेल सो तो क्या हुआ? मदर कहती है वाई, क्यों जाता है? आई डोंट रीड माइंड्स, डू यू? कहता मैं तो दिमाग पढ़ नहीं सकता, तुम पढ़ सकती हो क्या? मदर कहती है वाई जॉ, क्यों जॉ? वट हैज़ स्टीव सडनली गॉट टू टेल हिम दैट ही हैज़ टेकन एन एरोप्लेन टू सी हिम? ऐसी क्या सडनली ज़रूरत पड़ी कि स्टीव जो है उस स्टीव को देखने के लिए एरोप्लेन लेके जाना पड़ा जॉर्ज को? वट डू आई केयर वट स्टीव्स गो टू टेल हिम? मैं क्यों केयर करूँ कि स्टीव ने उससे क्या कहा है? यू आर श्योर जो, तुम्हें श्योर है कि तुम्हें इस बात की कोई टेंशन नहीं है? कैलर कहता है येस आई एम श्योर। कहता हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, गुस्से में कहता है वो। मदर कहती है बी स्मार्ट नाउ, अब तुम स्मार्ट बन रहे हो। द बॉय इज़ कमिंग, लड़का आ रहा है, बी स्मार्ट। कैलर कहता है वंस एंड फॉर ऑल, डिड यू हेयर व्हाट आई सेड? आई एम श्योर। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं श्योर हूँ। मदर कहती है ऑल राइट, ठीक है जो, जस्ट बी स्मार्ट, पर फिर भी सुचेत रहना। कैलर इन होपलेस फरी लुक्स एट हर, उसकी तरफ देखता है, टर्न्स अराउंड, गोज अप टू पोर्च में चला जाता है अपने घर में। स्मेलिंग स्क्रीन डोर वायलेंटली बिहाइंड हिम। मदर सिट्स इन चेयर डाउनस्टेयर, स्टिफिंग स्ट्रिंगिंग सेइंग। मदर जो है चेयर पे बैठ जाती है और आसपास देखने लग जाती है। कर्टन हो जाते हैं, मतलब सीन है जो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। As ट्री लाइटेड फॉल्स दैट इवनिंग, शाम हो जाती है। ऑन द राइज क्रिस इज डिस्कवर्ड स्विमिंग द ब्रोकन ऑफ ट्री, लिविंग स्टम्प स्टैंडिंग अलोंग। क्रिस जो होता है वो टूटे हुए ट्री को देख रहा होता है और वहाँ पे अकेला खड़ा होता है। ही इज़ ड्रेस्ड इन गुड पैंट्स, वाइट शूज़ विदाउट अ शर्ट। उसने एक अच्छी सी पैंट पहनी है, वाइट कलर के शूज़ पहने हैं पर ऊपर शर्ट नहीं है उसके। ही डिसअपियर्स विद ट्री अप द एली व्हेन मदर अपीयर्स ऑन द पोर्च। जब वो ट्री को देख रहा होता है तो वहाँ पे मदर पहुँच जाती है। शी कम्स डाउन एंड स्टैंड्स वॉचिंग हिम, वहाँ पे खड़ी होकर उसको देखती है। शी हैज़ ऑन अ ड्रेसिंग गाउन, वो गाउन में है। कैरीज a tray of grapes juice drink in a pitcher and glasses with strings of mint in them। और उसके हाथ में एक ट्रे है जिसमें जो है ग्रेप्स का जूस है पिचर्स में, एंड उस ग्लास के ऊपर मिंट, पुदीने के पत्ते लगे हुए हैं। मदर कहती है डिड यू हैव टू पुट ऑन गुड पैंट टू डू दैट? तुमने ये पैंट अच्छी सी क्यों पहन रखी है? यू नोटिस देयर मोर लाइट विद दैट थिंग गोन। तुम्हें पता है कि जो है अब रात हो चुकी है। क्रिस कहता है माई आर नॉट यू ड्रेसिंग, माई आर नॉट यू ड्रेसिंग, तुमने क्या पहना है? मदर कहते हैं इट्स स्कॉफ्टिंग अपस्टेयर, आई मेड अ ग्रेप ड्रिंक ऑफ आवर जॉर्ज, ही ऑलवेज लाइक ग्रेप, कम एंड सम हैव सम। कहती कि मैं जॉर्ज के लिए मैंने ग्रेप्स का अंगूरों का जूस बनाया, उसको बहुत पसंद है और तुम भी ले लो। क्रिस कहता है वेल कम ऑन गेट ड्रेस्ड, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप तैयार हो जाओ। एंड दैट्स डैड स्लीपिंग सो मच फॉर, क्या डैड ज़्यादा टाइम नहीं सो गए हैं? मदर कहती है टू हिज लास्ट डे इन कोर्ट स्टीव नेवर गिव अप द आइडिया दैट डैड मेड हिम टू डू, इफ़ दे आर गोइंग टू पुट द केस अगेन आई वुड नॉट लिव थ्रू इट। कहते कि तुम्हारे डैड को तो बहुत डर हो रहा है कि कहीं स्टीव ने उसको सब कुछ बताना दिया हो और केस है जो वो रीओपन ना हो जाए, दोबारा ओपन हो गया तो सज़ा जॉर्ज को भी होगी। तो क्रिस कहता है जॉर्ज इज़ जस्ट अ डैम फुल मदर, जॉर्ज तो पागल है, हाउ कैन यू टेक हिम सीरियस, तुम उसको सीरियस कैसे ले सकती हो? मदर कहती है दैट फैमिली हेट्स अस, ये फैमिली हमें नफरत करती है, मे बी इवन एना, शायद एना भी करती हो। ओ नो मदर, ओ नाउ मदर, अब वो कहते हैं कि मदर अब दोबारा शुरू मत हो जाना। मदर कहते हैं यू थिंक जस्ट बिकॉज यू लाइक एवरीबडी दे लाइक यू, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम उनको पसंद करते हो और वो तुमको करते हैं। ऑल राइट स्टॉप वर्किंग योर सेल्फ अप, जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी। कहते कि ठीक है बस बंद करो और मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। मदर कहती है व्हेन जॉर्ज गोज होम टेल हर टू गो विद हिम, जब जॉर्ज घर से जाएगा तो एना को बोलना कि वो भी साथ में चली जाए। क्रिस कहता है डोंट वरी अबाउट एना, एना की फिक्र मत करो। मदर कहती है स्टीव इज़ हर फादर टू, स्टीव उसका भी फादर है। क्रिस कहती है आर यू गोइंग टू कट इट आउट नाउ नाउ कम, क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? नाउ कम, अब वो आने वाले हैं। मदर कहती है यू डोंट रियलाइज हाउ पीपल कैन हेट, तुम रियलाइज़ नहीं कर सकते कि लोग कितनी नफरत करते हैं। क्रिस दे कैन हेट सो मच दे विल टीयर द वर्ल्ड टू पीसेस, वो इतनी नफरत करते हैं कि वो दुनिया को टुकड़ों में काट दें।
एना ड्रेस्ड अपीयर्स ऑन द पोर्च, एना तैयार होकर पोर्च में आती है। क्रिस कहता है लुक शी इज़ ड्रेस्ड ऑलरेडी, देखो वो तैयार भी हो गई है। आई हैव जस्ट गॉट टू पुट ऑन अ शर्ट, मैंने सिर्फ शर्ट पहननी है। एना कहती है आर यू फीलिंग वेल कैट, तुम ठीक हो कैट, क्योंकि वो तैयार नहीं हुई थी ना अभी तक, तो उसको पूछ रही है। मदर कहती है व्हाट्स द डिफरेंस डियर, क्या डिफरेंस है। देयर आर सर्टन पीपल, वो वही लोग हैं, द सिकर दे गेट द लॉन्गर दे लिव। शी गोज इन टू द हाउस, और ये कह के वो चली जाती है। क्रिस कहता है यू लुक नाइस, एना को कहता है तुम अच्छी लग रही हो। एना कहते हैं यू आर गोइंग टू टेल हर टू नाइट, तुम आज अपनी माँ से बात करोगे। एब्सोल्युटली डोंट वरी अबाउट इट। क्रिस कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं करूँगा। एना कहती है आई विश वी कुड टेल हर नाउ, कहती मुझे उम्मीद है कि हम उनको आज ही बता दें सब कुछ। आई कैन नॉट स्टैंड स्कीमिंग, मैं अब और टाइम नहीं रुक सकती। माई स्टमक गेट्स हार्ड, मेरा स्टमक है, मेरा पेट है जो वो दर्द कर रहा है। क्रिस कहता है इट्स नॉट स्कीमिंग, वी विल जस्ट गेट हर इन अ बेटर मूड, हम अभी नहीं बोल सकते, हमें उनके मूड को देखना होगा जब उनका मूड अच्छा हो गया। मदर कहती है जॉ यू आर यू गोइंग टू स्लीप ऑल डे, क्या तुम सारा दिन सोने वाले हो। एना कहती है द ओनली वन हु हैड रिलैक्सड इज़ योर फादर, ही इज़ फास्ट स्लीप, इस घर में कोई रिलैक्सड है तो वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे फादर हैं जो कि इतने सोते हैं। आई एम एक्स रिलैक्सड, मैं भी रिलैक्सड हूँ। आर यू, तुम सच में हो। क्रिस कहता है लुक लेट मी नो व्हेन जॉर्ज गेट हियर, देखो जॉर्ज तो नहीं आ गया है। ही गोज इन टू द हाउस, हाउस में जाता है। एना मूव्स एमलेसली, उसके पीछे जाती है। एंड देन इज ड्रॉन टूवर्ड ट्री स्टम्प, और ट्री को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। शी गोज टू इट, हासनी टच्ड ब्रोकन टॉप इन द हस्ट ऑफ हर थॉट्स ऑफ स्टेज। लिंडा कॉल्स जॉनी कम गेट योर सपर, स्यू एंटर्स एंड हास सिंग एना। स्यू उनके घर पे आती है और एना को देखती है। स्यू को बोलती है इज़ माई हस्बैंड, क्या मेरे हस्बैंड। एना कहती है ओ आई एम टेरिबली सॉरी। एना कहती स्यू कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इट्स ऑल राइट, आई एम जस्ट अ लिटल सिली अबाउट द डार्क, कहती कि अंधेरे में मैं भूल गई थी कि ये मेरा घर नहीं है। स्यू कहती है इट्स गेटिंग डार्क, हाँ ये बहुत अंधेरा हो रहा है। आर यू लुकिंग फॉर योर हस्बैंड, क्या तुम अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हो। स्यू कहती है एज यूजल, कहती है हर बार की तरह इस बार भी। ही स्पेंड सो मच टाइम हियर, वो यहाँ पे सारा टाइम बिताता है तुम्हारे घर में। दे विल बी चार्जिंग हिम रेंट, उससे तो तुम्हें चार्ज लेना चाहिए, किराया लेना चाहिए यहाँ रहने का। नबडी वॉज ड्रेस्ड सो ही ड्रॉव ओवर टू द डिपोट टू पिक अप माई ब्रदर, कहते अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है मेरे ब्रदर को लेके आने के लिए। स्यू कहती है ओ योर ब्रदर इज इन, तुम्हारा ब्रदर यहाँ आ रहे हैं। एना कहती है यू ऑट टू बी हियर एनी मिनट नाउ, वो कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। विल यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक, तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी। स्यू कहती है आई विल थैंक्स नहीं। माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। टू हॉट टू ड्राइव मी टू द बीच, बहुत गर्मी है बीच पे ड्राइव करने के लिए। मैन आर लाइक लिटिल ब्रदर बॉयज़, आदमी तो छोटे लड़कों की तरह होते हैं। फॉर द नेबर्स दे विल ऑलवेज कट द ग्रास, वो हमेशा जो गार्डन में ग्रास काटते रहते हैं। एना कहती है पीपल लाइक टू डू थिंग्स फॉर द कैलर्स, बीइंग दैट वे सीन्स आई कैन रिमेंबर। पीपल लाइक टू डू थिंग्स फॉर द कैलर, लोग कैलर के लिए ये सब चीज़ें करना पसंद करते हैं। बीइंग दैट वे सिंस आई कैन रिमेंबर, मैं तब से जानती हूँ। इट्स अमेजिंग, आई गेस योर ब्रदर्स कमिंग टू गिव यू वे अवे, मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें लेने आ रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई सपोज, शायद। स्यू कहते हैं यू मस्ट बी ऑल नर्व्ड अप, तुम्हें नर्वस होना चाहिए इस बात के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम गेटिंग योर सेल्फ मैरिड, इज़ नॉट इट, तुम्हें हमेशा मैरिज के बारे में प्रॉब्लम ही रहती है, क्या नहीं रहती। स्यू कहते हैं दैट डिपेंड ऑन योर शेप ऑफ कोर्स, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। आई डोंट सी वाई यू शुड हैव हैड अ प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता तुम्हें प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखाई देती मैरिज में। आई हैव हैड अ चांसेस, मेरे पास चांसेस हैं। आई विल बेट, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। इट्स रोमांटिक, हाँ ये रोमांटिक है। इट्स वेरी अनयूजुअल टू मी, मेरे लिए ये बहुत बेकार की चीज़ है। मैरिंग द ब्रदर ऑफ योर स्वीट हार्ट, मैरिंग द ब्रदर ऑफ योर स्वीट हार्ट, अपने भाई की जो है शादी कर दो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई थिंक इट्स मोस्टली दैट वट एवर आई नीड समबडी टू टेल मी द ट्रूथ, आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ क्रिस कहते हैं कि मुझे जब सोचने की जरूरत पड़ती है तो मैं सिर्फ क्रिस के बारे में सोचती हूँ। व्हेन ही टेल्स यू समथिंग यू नो इट्स सो, जब उन्हें तुम्हें कुछ कहा तो मेरे को बता देना। ही रिलैक्स मी, वो मेरे को रिलैक्स कर देंगे।
स्यू कहती है एंड ही इज़ गॉट मनी दैट्स इम्पॉर्टेंट यू नो, और उसके पास तो पैसे भी हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें पता है। एना कहती है आई वुड नॉट मैटर टू मी, ये सब कुछ मेरे लिए मायने नहीं रखते। स्यू बोलती है यू हैड बीन सरप्राइज्ड, तुम्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस, सब कुछ बदल गया है। आई मैरिड एन इंटर्न ऑन माई सैलरी, मैं अपनी सैलरी पे जो है आई मैरिड एन इंटर्न ऑन माई सैलरी एंड दैट वॉज बैड because as soon as a woman supports a man he owns her something, you can never owe somebody without resenting them. Anna laughs, that's true you know. स्यू उसको समझाने की कोशिश करती है कि जब मेरी मैरिज हुई थी तो सिर्फ मैं कमाती थी, मेरी सैलरी होती थी। ये बुरी बात है कि आप एक औरत की सपोर्ट पे एक आदमी है जो वो घर चला रहा है। एना कहती है अंडरनेथ आई थिंक डॉक्टर इज़ वेरी डिवोटेड, डॉक्टर बहुत डिवोटेड है मुझे लगता है। स्यू कहती है वो सर्टनली हाँ है, बट इट्स बैड व्हेन अ मैन ऑलवेज सी द बार्स इन फ्रंट ऑफ हिम। पर ये बहुत बुरी बात है कि वो हमेशा बार में ही रहते हैं। जिम थिंक्स ही इज़ इन जेल ऑल द टाइम, जिम को ऐसे लगता है कि वो हमेशा जेल में है जिम। एना ओ ये तो बुरी बात है। स्यू कहते हैं दैट्स वाई आई हैव बीन इंटेंडेड टू आस्क यू अ स्मॉल फेवर एना, इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी सलाह देना चाहती हूँ। इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सर्टनली इफ़ आई कैन डू इट, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। यू कैन, तुम कर सकती हो। वैन यू टेक अप हाउस कीपिंग ट्राई टू फाइंड अ प्लेस अवे फ्रॉम हियर, जब तुम हाउस कीपिंग करोगी, शादी हो जाएगी तो यहाँ से कोई अच्छी जगह ढूंढ लेना। आर यू फूलिंग, तुम मूर्ख हो। आई एम वेरी सीरियस, नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। माई हस्बैंड इज़ अनहैप्पी विद क्रिस अराउंड, मेरे हस्बैंड जो होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं क्रिस के साथ। माई हस्बैंड इज़ अनहैप्पी विद क्रिस अराउंड, जब क्रिस यहाँ पे होता है। हाउ इज़ दैट, ये कैसे हो सकता है। सुयू कहते हैं जिम्स अ सक्सेसफुल डॉक्टर, वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, बट ही इज़ गॉट एन आइडिया ही हैड लाइक टू डू मेडिकल रिसर्च, पर उसको मेडिकल रिसर्च करना अच्छा लगता है। डिस्कवर थिंग्स, चीज़ों की खोज करना। यू सी, तुमने देखा। वेल इज़ नॉट दैट गुड, क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिसर्च पेज $25 अ वीक, मेम्स लाउंड्रीज द हार्ड हेयर शर्ट, रिसर्च से सिर्फ हमें $25 एक हफ्ते का मिलेगा। यू हैव गॉट टू अप योर लाइफ टू गो ऑन इट, क्या तुम सपोज कर सकती हो कि 25 से तुम घर चला सकती हो। हाउ डज क्रिस, इसमें क्रिस कहाँ से आया। क्रिस मेक्स पीपल वॉन्ट टू बेटर दैट इट्स पॉसिबल टू बी, क्रिस लोगों को अच्छा बजाने की कोशिश करता है जैसे वो चाहते हैं। हाउ डज द पीपल टू, ही डज दैट टू पीपल, वो पीपल को वैसा करता है। इज़ दैट बैड, क्या ये बुरी बात है। स्यू कहती है माई हस्बैंड हैज़ अ फैमिली डियर, मेरे हस्बैंड की एक फैमिली है। एवरी टाइम ही हैज़ अ सेशन विद क्रिस ही फील्स एज दो ही इज़ कॉम्प्रोमाइजिंग बाय नॉट गिविंग अप एवरीथिंग फॉर रिसर्च। कहते क्रिस से बात करते हुए उसको ऐसे लगता है कि मैं रिसर्च को टाइम नहीं दे पाता, एज दो क्रिस और नोबडी एल्स इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, क्रिस और कोई भी हो वो कॉम्प्रोमाइजिंग करने के लिए तैयार नहीं है। इट हैपन्स विद जिम एवरी कपल ऑफ ईयर, और हर साल इस जिम को ये भी फील होता है। ही मीट्स अ मैन, उन लोगों से मिलता है, एंड मेक अ स्टैचू आउट ऑफ हिम, और उसका उस बात का एक स्टैचू बना लेता है। एना कहती है मे बी शी इज़ राइट, क्या पता वो सही हो। आई डोंट मीन दैट क्रिस इज़ अ स्टैचू, बट मेरे को नहीं लगता कि क्रिस एक स्टैचू है। पर नाउ डार्लिंग यू नो ही इज़ नॉट राइट, तुम्हें पता है। नाउ डार्लिंग यू नो ही इज़ नॉट राइट, तुम्हें पता है कि वो गलत है। अब आगे स्यू है जो वो क्या आर्ग्यूमेंट करेगी, मतलब वो एना से क्रिस की शिकायत करने आई है कि वो जिम को एक डॉक्टर की फील्ड से हटा के एक रिसर्चर बनाना चाहता है, और अगर वह मेरा हस्बैंड रिसर्चर बन गया तो हमारा घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो आगे क्रिस जो एना और स्यू हैं वो आपस में क्या आर्ग्यूमेंट करेंगी ये हम पार्ट 11 में डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो इसको, ताकि आपकी कोई भी लाइन मिस ना हो जाए। ओके बेटा, कहीं से कोई लाइन समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।